वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द मेरी पहली ईद की स्टोरी. सो क्या हुआ, बिकॉज उसने मुझे इतनी ज़ोर से जब मारा, साथ ही एक एंगर का इमोशन था, बट द नेक्स्ट इमोशन वॉज गिल्ट एंड शेम इन हिम. सो ही स्टार्टेड क्राइंग. मेरे माथे पे क्या लिखा था उस वक्त? स्टूपिड, गधी, लूज़र. ये सारी चीज़ें मेरे माथे पे लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने बजाय इसके कि आई गेट एंग्री और थ्रू अ फिट और यू से कि हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, आई स्टार्टेड पैसिफाइंग हिम कि आई एम सो सॉरी, आई एम द वर्स्ट वाइफ इन दिस वर्ल्ड. ही सेड यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी. तुम मुझे जानवर बना देती हो, और भले ही मैं तुम्हें इस दुनिया में माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हें आखिरत में माफ़ नहीं करूँगा. These were his dialogues. He said कि अब लोगों का क्या होगा, हम तो परफेक्ट कपल हैं लोगों के आंखों के सामने. मैं उसको कह रही हूँ कि आप ना रोएं, आप परेशान ना होए. अगर किसी ने गलती से देख भी लिया तो मैं कहूँगी मैं बाथरूम में गिर गई थी. I would lie instead of telling people what actually happened. That's my mistake. I don't blame him for that. He manipulated me, but I came in his manipulation. फिर उसने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें मेहंदी लगवाने लेके जाऊँ. फिर हम मेहंदी लगवाने गए जी. मार के बाद मुझे जूस पिलाया गया. फिर मुझे लेके जाया गया कि वो स्टिक वाली वो नहीं आती थी, मेकअप स्टिक्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम, के से कोई नाम होता था. वो मुझे लेके दिया गया कि अपने मेकअप को मतलब मेकअप से कवर करना है अपने बाजू को. मसला ये था कि ईद के ड्रेस के मेरे जो बाजू थे ना, वो नेट के थे, तो वो नज़र आना था. पूरी ईद उसका मूड ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन. आई विश आई हैड दोज पिक्चर्स, बट मैंने सारी डिलीट कर दी. स्टूपिड मी. वो सारी तस्वीरों में मेरे ऐसे खड़ा होता था. पूरी ईद पे ही वॉज मेरे पीछे 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 फिर रहा था कि कहीं मैं किसी से बात ना कर लूँ, कहीं मैं किसी को बताना चाहिए था. बताना चाहिए आपको पहली दफ़ा ही बता देना चाहिए, वरना ये चीज़ नहीं ख़त्म होती है. ये मैनिपुलेशन कभी नहीं ख़त्म होगी. मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं था कि ये बंदा मुझे लव बॉम्बिंग कर रहा है आफ्टर हिटिंग मी. अब मुझे ये एहसास होता है कि दैट वाज नॉट लव, दैट वाज नॉट केयर.